Jai Hind students, I, Aarti Dua, welcomes you all in your GK class. Students, today we are going to start our chapter, that is chapter number 14, Citizens of Water. Yes, can anybody tell me what do you mean by citizens of water? Yes, uh, जो भी जीव जंतु या जो भी एनिमल्स क्रिएचर्स जो भी पानी के अंदर रहते हैं दैट इज कॉल्ड सिटीजन्स ऑफ वाटर. Today we are going to learn mainly about fishes. We will explore their world. We will learn many new things about them. So let's start our chapter. Chapter 14, page number 20. Fish is a cold-blooded animal that has a backbone, lives in water and breathes through its gills. Let's explore their world. Means फिश जो है एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है. पानी में ये रहती है, लिव्स इन वाटर, और अपने गिल से सांस लेती है. तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, दिस व्हेल इज फाउंड इन द आर्टिक वाटर्स, हैज अ लॉन्ग आइवरी टस्क on the left side of its mouth, then sticks out in the front like a sword. Means जिस फिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस व्हेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक आर्टिक वाटर में पाई जाती है, मिलती है वो. और इसके जो फेस है या आप कह सकते हैं मुंह है जो इसका, उसके लेफ्ट साइड में एक लंबा सा, बहुत ही लंबा दांत होता है जो सामने से तलवार की तरह अपने जो आप कह सकते हैं शिकार को या अपने अपने प्रे को मीन्स शिकार को वो पकड़ लेता है या उस पर वो चिपक जाता है. सो योर आंसर इज डी, नारवेल वेल. नारवल वेल. लुक एट द पिक्चर. देखो पिक्चर में भी दिखा रखे ना, इसके फेस पे, माउथ पे कितनी लंबी एक नुकीली सी सोड है ना, एक नुकीली सी चीज है सोड की तरह. सो योर आंसर इज नारवेल. सेकेंड, विच सी क्रिएचर प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू स्टन इट्स प्रे. मीन्स कौन सा समुद्री जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक बिजली का एक जोरदार सा झटका देता है. इसमें वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक. मीन्स वो एक अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक की तरह झटका देता है. सो आपको नाम से पता चल गया होगा बच्चे. यस, योर आंसर इज जी, इलेक्ट्रिक ईल. लुक एट द पिक्चर. ये इस तरीके का होता है इलेक्ट्रिक ईल. देखने में आपको कैसे लग रहा है ना, पीछे से कुछ कुछ स्नेक की तरह, लेकिन माउथ उसका कैसा है, फिश की तरह है. फिश ही है ये, लेकिन क्या इसकी खासियत है या इसमें क्या वो है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह अपने प्रे को एक सन कर देता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है. इसी से इसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल. नाउ थर्ड वन, दिस फिश कैन ब्यूरो इट टू मड when their ponds dry up. It lies there for months until rain refills the ponds. Means जिस फिश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ये एक ऐसी मछली होती है जो तालाब के सूख जाने पर भी कीचड़ में दब सकती है. वैसे हम क्या पढ़ते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी के बिना वो नहीं रह सकती. लेकिन ये जो मछली है ये एक ऐसी आप कह सकते हैं स्पीशीज है फिश की कि वो तालाब के सूख जाने पर भी कीचड़ में दब सकती है. यह महीनों तक वहां पड़ा रहती है और तब तक की जब तक रहती है जब तक कि बारिश नहीं हो जाती और तालाब फिर से पानी से नहीं भर जाते. जब पानी बारिश होती है, पानी भर जाता है तालाब में, तो ये फिर से अपनी तैरने लगती हैं. योर आंसर इज एच, लंग फिश. Look at the picture. Now fourth, it is a meat-eating fish with long triangular shape, sharp teeth. It is found in silver, orange and black colors and is about the size of an adult hand. Means ये जो fish है वो क्या है, एक सिल्वर कलर
सिल्वर, ऑरेंज और ब्लैक कलर में पाई जाती है। यह एक जो लंबे ट्रायंगुलर रंगों वाली मांस खाने वाली मछली है। मीन्स ये जो मछली है वो क्या खाती है? मीट खाती है। और ये एक अडल्ट का जितना हाथ होता है, उसकी जो आप कह सकते हैं साइज है, वो एक अडल्ट के बराबर है, अडल्ट के हाथ के बराबर है। सो what is your answer? Your answer is A, piranha. I have shown in the picture. Look at the picture. Yes, your answer is A, piranha. Fifth, what is the study of fish known as? Means study, fish की जो study होती है, सबकी एक study होती है। जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हर एक स्टडी को अलग अलग नाम दिया जाता है। उसी तरह से इसको भी एक नाम दिया गया है, इसको भी एक नाम दिया गया है। इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इच्थियोलॉजी। योर आंसर इज एफ, इच्थियोलॉजी। Sixth, this fish uses its razor-shaped spiny tail containing poisonous glands to defend itself. Means ये जो फिश है वो कैसी है? कांटे, उसकी जो आकार होता है उसकी पूंछ का, वो एक कांटेदार होती है जिससे वो अपनी रक्षा करती है। और अपनी रक्षा करने के लिए वो एक जो पॉइजनस एक ग्लैंड होती है उससे उसकी रक्षा करती है। मतलब विषैली जो पॉइजनस ग्लैंड से अपनी वो रक्षा करती है। सो योर आंसर इज सी, स्टिंगरे। लुक एट द पिक्चर, इसके जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है। आंसर इज स्टिंगरे। 7, each generation of this species returns to the same river, to the same spot to lay their eggs every year. देखो, हर एक फिश की एक अलग अलग चीज़ हमने आज पढ़ी है। तो इस स्पीशी की क्या एक खासियत है कि ये स्पीशीज़ जो है प्रत्येक अपनी जो जनरेशन है उसको बढ़ाने के लिए, मीन्स हर साल अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए ये अपने एग ले करती है। और एग उसी जगह पर ले करने के लिए वो उसी सेम नदी में वो लौट आती है। वो कहीं भी चली जाए लेकिन वो एग ले करने के लिए सेम रिवर में आती है ना? बहुत अच्छी और एक डिफरेंट सी बात है। देखो, फिशेस को भी पता है वो कहाँ पहले रहती थी और फिर कहीं भी चली जाए लेकिन वो लौट के फिर वहीं आती है। सो योर आंसर इज सैल्मन, बी, सैल्मन। लुक एट द पिक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है, कलर है, वो इस तरीके का होता है। नाउ 8, it is found in the reefs. It has a brightly colored and stringly patterned body. This is the most beautiful fish. Now students, what do you mean by reefs? REEF, reefs. Yes, reefs मतलब एक एल्गी टाइप का जो एक मीन्स सब्सटेंस होता है, आप ये कह सकते हैं, या उसे हिंदी में कहते हैं भित्ति। वो कहाँ होता है? कहाँ होता है वो? पानी के ऊपरी। मीन्स जब नदी में कोई चट्टान या पत्थर होता है उसके नीचे एक आप कह सकते हैं काई तरीके की कुछ जम जाती है, एल्गी आप बोल सकते हैं, शैल बोल सकते हैं। उसके ऊपर, पानी से ऊपर और उस चट्टान के नीचे जो जगह होती है उसको बोलते हैं रीफ। तो ये जो फिश है ये उस रीफ में पाई जाती है। इसमें चमकीले रंग की और सुंदर मछली होती है। ये जो मछली है आप उसमें देख सकते हैं पिक्चर में, कितनी ब्यूटीफुल है ना? कलरफुल है, ब्यूटीफुल है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रिंगली होती है, पैटर्न बॉडी होती है। सो योर आंसर इज मैंडरिन। Answer is E, Mandarin. So, students, what we have learned today? We have learned about different type of fishes and about the different things about fishes. So, here we have completed our chapter, that is chapter number 14, Citizens of Water. Thank you and have a fruitful day. Stay home, stay safe.